Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today I am going to deliver a lecture of political science of class 11th, chapter number 4, executive in a parliamentary system. Yesterday we discussed about the composition of Indian president और उसमें हमने सारा कुछ डिस्कस किया था. How the president is elected, what are the qualifications which are essential for presidentship, what is the tenure of the president. ये सारी चीज़ें इसमें हो गई और आज हम पढ़ने जा रहे हैं how the president is removed. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे रिमूव किया जाता है. प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपसे पहले कहा है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज. कि जब हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि हाउ द प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड, एक तो सबसे पहले ये है कि इफ ही एक्सपायर्स और इफ शी एक्सपायर्स, उनकी डेथ हो गई, ड्यू टू डेथ, ड्यू टू रेजिग्नेशन, वो वहाँ पे रिमूव किए जा सकते हैं. वो वहाँ पे क्या किए जा सकते हैं? रिमूव किए जा सकते हैं. बट यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 61 ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट ओनली. प्रेसिडेंट को ये कोई मामूली पोर्टफोलियो नहीं होता है, इसको ओहदे से हटाना ये बड़ी बात होती है. ही कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इम्पीच ही क्यों किया जाएगा, हटाया क्यों किया जाएगा, इम्पीच ही क्यों किया जाएगा या हटाया क्यों किया जाएगा इसको ओहदे से. अगर उसने इसकी if he has violated the constitution of India, अगर कहीं न कहीं उसने हिंदुस्तान का आइन जो है उसने वायलेट किया, तब जाके पार्लियामेंट जो है उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है. यानी प्रेसिडेंट जो है इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है. सबसे पहले जब कोई एलिगेशन चढ़ती है कि उन्होंने फलाने काम किया है, ही हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, या उसने कोई चीज़ गलत देखी गई, तो उसके हिसाब से पहले उसको क्या किया जाता है, ही इज़ गिवन 14 days ट्राई टू रिप्लाई टू द नोटिस. उसके लिए एक नोटिस निकाली जाती है, तो वहाँ पे उसको भेज दी जाती है और विद इन 14 days उसके लिए पीरियड होता है जिसको जवाब देना है. अगर आप पर ये एलिगेशन चढ़ी है, ये चार्ज चढ़ी है, क्या ये सही है, आपको मौका दिया जा रहा है कि आप अपने फेवर में कुछ बोल सकते हैं. कि 14 days का वक्फा इनको अपनी सफाई में दिया जाता है. इसको अपनी सफाई में कुछ कहेंगे कि मैंने ऐसा काम नहीं किया, जिसके लिए वक्फा दिया जाता है. अगर आप वो अगर वो फेल हो जाते हैं जवाब देने में, इफ ही इज फेल्ड टू रिप्लाई टू द नोटिस विच वाज गिवन बिफोर 14 days, उसके बाद क्या किया जाता है कि पार्लियामेंट जो है दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. चाहे किसी भी हाउस में, चाहे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में हो जाए, उसके बाद दोनों हाउस में क्या होना चाहिए, इफ both the houses passes the resolution by 2/3 majority. याद रखेगा बच्चों, दोनों हाउसों में, लोकसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी से वो पास होना चाहिए. उसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी से वो पास हो के, हाँ हम किसके हक में हैं, we should remove him, we want his removal. For that purpose they should give 2/3 majority. If they have 2/3 majority, both the houses have proved 2/3 majority against his favor. That time he will be removed or she will be removed. ठीक है, तो इस तरह से उसको
ریموو کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں الیکشن، ٹرم، کوالیفیکیشن، ریموول جو ہے، یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہے؟ یہ کمپوزیشن میں آ جاتی ہے. پیارے بچوں، میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی، اور کل تک کے لیے اللہ نگہبان. اوکے، اللہ حافظ.